हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जी के स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 सवाल देखने वाले हैं। जो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला सवाल है दोस्तों अपना, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को, 9 जून को, 9 जनवरी को या फिर 9 फरवरी को? तो आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, यानी कि अपना ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में इनमें से कौन सा कवि था? अमीर खुसरो, सूरदास, चंद्रबरदई या फिर बिहारी? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबार में इनमें से कौन सा कवि था? तो आपको पता होगा कि चंद्रबरदई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। सी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? शहरी, कृषि प्रधान, धार्मिक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी यह कौन सी थी? तो यह थी शहरी सभ्यता, यानी कि ए ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं ये है आपकी महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, भारत कितनी ओर से समुद्र से घिरा है? 1, 2, 3 या फिर 0? तो भारत जो है यह कितनी ओर से समुद्र से घिरा है? तो आपको पता होगा कि यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो चाय उत्पादन में बताना है भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों चाय उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह है दूसरा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अगला सवाल, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या फिर जयपुर शैली? तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्रशैली है ये आपको बताना है कौन सी चित्रशैली है। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये है आपकी ऑप्शन ए, बूंदी शैली। ये आपको ध्यान में रखना है, बूंदी शैली जो है पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। सवाल नंबर 8 है, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर गंगा? तो भारत में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है ये हो जाएगी दोस्तों आपकी गंगा नदी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखना है। भारत के साथ लगी सबसे लंबी थल सीमा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या फिर नेपाल? तो आपको बताना है भारत के साथ में जिसकी सबसे लंबी थल सीमा है वह देश आपको बताना है कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ध्यान में रखना है आपको, बांग्लादेश जो है वह देश हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका? तो ये तो आप सभी को पता होगा। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको कमेंट करके इसका जवाब बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य, 10 राज्य, 7 राज्य या फिर 5 राज्य? तो कर्क रेखा जो है भारत के
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है दोस्तों 8 राज्य से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्य से। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? कारगिल, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। सी ऑप्शन जो है अपना इसका सही जवाब हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं किसको? भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? 5वां स्थान, 7वां, 9वां या फिर 10वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है ये आपको इसमें बताना है। तो कौन सा स्थान है? ये हो जाएगा दोस्तों 7वां स्थान। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का 7वां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। सवाल नंबर 14 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर, नेशन प्राइड, तनिलम, देशम, पेरिडू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई आत्मकथा? यह है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? म्यांमार, भारत, चीन और नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों यह कौन से देश में है? यह है दोस्तों आपका नेपाल देश में। यह आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल में कौन सा? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी या फिर मिसिसिपी नदी। तो विश्व में सबसे लंबी नदी आपको बताना है और कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नील नदी इसका सही जवाब। निम्न में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है और यह है दोस्तों प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए आपसे तो प्रशांत महासागर। सवाल नंबर 18, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, वरुण, शुक्र या फिर मंगल। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपको बताना है और वह ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बुध ग्रह। दोस्तों ये सभी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामलाल गुप्ता, मंगल पांडे या फिर भगत सिंह। तो मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। सी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यह किसने कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ? तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। सवाल नंबर 21 है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय या फिर प्रियंका चोपड़ा। मिस यूनिवर्स आपको बताना है कौन थी प्रथम भारतीय महिला। तो ये थी दोस्तों सुष्मिता सेन। आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका होगा। निम्न में से भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों प्रथम मुगल बादशाह आपको बताना है और वह कौन था? तो यह था दोस्तों बाबर, यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी।
सवाल नंबर 23 है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव, आरती शर्मा, अमृता प्रीतम या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है यह है आपका ऑप्शन ए, संतोष यादव। सवाल नंबर 24, दुनिया की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रांड ट्रक रोड, मॉन्यूमेंटल एक्सिस, पैन एम हाईवे या ब्रॉडवे स्ट्रीट। तो चलिए बताइए, दुनिया की सबसे लंबी सड़क आपको बताना है। तो यह है दोस्तों आपकी पैन एम हाईवे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सबसे लंबी सड़क आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह है अपना आखिरी सवाल, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपनी क्लास 25 में से एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया है। 24 जो सवाल बचे उसमें से आपके कितने सवाल करेक्ट हुए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।